हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ सिंगली रैनपोस्ट सेक्शन के पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि कैसे सिंगली रैनपोस्ट सेक्शन को डिजाइन करते हैं, उसकी स्टेप्स क्या क्या होती है। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिजाइन ऑफ सिंगली रैनपोस्ट सेक्शन से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो टाइप फर्स्ट था, जिसमें अपने को सेक्शन साइज दिया हुआ होता है और एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना होता है। सेक्शन की विड्थ और डेप्थ दी हुई होती है और एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना होता है। और जो टाइप सेकंड था, उसमें अपने को सेक्शन साइज और एरिया ऑफ स्टील दोनों के लिए सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन करना था। तो आज इस वीडियो में हम दोनों तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जो टाइप थर्ड था, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन फाइंड आउट करना था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक्स की वैल्यू एक्स लिमिटिंग से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में अपन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्स को एक्स लिमिटिंग के बराबर रख के और कंप्रेशन साइड से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उस केस में। तो उस तरह की जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, वो भी हम इसमें कवर करेंगे, उस टाइप का भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम तीनों तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इन तीनों न्यूमेरिकल में सिंगली रैनपोस्ट सेक्शन के डिजाइन एंड एनालिसिस से रिलेटेड सारे पॉसिबल न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और सिंगली रैनपोस्ट सेक्शन से जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी पॉसिबल क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप थर्ड, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ओवर रैनफोर्स सेक्शन। जो मैंने बताया था आपको कि अगर एक्स की वैल्यू एक्स लिमिटिंग से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में अपन कैसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन दी अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम। अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अपने को बीम का। जिसमें डाटा दिए हुए हैं अपने को, बीम की विड्थ दी हुई है 230 mm और जो ओवरऑल डेप्थ है वो दी हुई है 550 mm। एरिया ऑफ स्टील जो टेंशन साइड में प्रोवाइड किया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को 4 बार 20 mm डाया के। और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दी हुई है और Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील दी हुई है और क्लियर कवर 30 mm दिया हुआ है। क्लियर कवर क्या होता है अभी बताएंगे आपको डायग्राम की सहायता से। इफेक्टिव डेप्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे जब अपने को क्लियर कवर दिया हुआ होता है उस टाइम पे। और एक होता है इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये पता चलेगा अभी आपको। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ सेफ सुपर इम्पोज लोड एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, जो इसका पार्ट बी है उसमें पूछा है कि सेफ सुपर इम्पोज लोड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। और स्पान दिया हुआ है अपने को 5 मीटर। सबसे पहले तो अपने को जो डाटा दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। विड्थ दी हुई है अपने को 230 mm, जो ओवरऑल डेप्थ है वो दी हुई है 550 mm, क्लियर कवर दिया हुआ है 30 mm। अब एक क्लियर कवर कहाँ से कहाँ तक का होता है, तो जो क्लियर कवर है वो जो टेंशन में जो बार प्रोवाइड किया हुआ है उसके बॉटम से लेके और जो बॉटम ऑफ सेक्शन है इसके बीच की डिस्टेंस है, इसको अपन बोलते हैं क्लियर कवर। तो अब अपने को इस केस में इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट करनी है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, टॉप ऑफ दी सेक्शन से लेके सेंटर ऑफ दी बार जो टेंशन में प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव डेप्थ। ये वाली इसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव डेप्थ। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल अपने को दी हुई है डेप्थ 550 mm, उसमें से माइनस कर देंगे 30 ये क्लियर कवर और हाफ ऑफ दी जो टेंशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है उसके हाफ, मतलब 20 mm का किया हुआ है तो उसका हाफ कितना हो गया 10। तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से 550 माइनस 30 माइनस 10, तो यहाँ से आ गई अपनी इफेक्टिव डेप्थ 510 mm। ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है M20 और ग्रेड ऑफ स्टील दी हुई है Fe 415। स्पान दिया हुआ है 5 मीटर। एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा 4 बार है 20 mm के, तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील आ गया 1256.64 mm²। अब अपन बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। स्टेप फर्स्ट में अपन फाइंड आउट करेंगे न्यूट्रल एक्सिस XU की वैल्यू। तो XU इक्वल टू क्या होता है 0.87 F/AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू बी। 0.87 इंटू ग्रेड ऑफ स्टील 415, एरिया ऑफ स्टील अपन ने फाइंड आउट कर लिया अभी ऊपर 1256.64 डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू FCK की वैल्यू, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 20 और विड्थ दी हुई है अपने को 230। तो यहाँ से XU की वैल्यू आ गई 273.98 mm। अब जो स्टेप 2 है उसमें अपन फाइंड आउट करेंगे एक्सू लिमिटिंग। एक्सू लिमिटिंग क्या होता है, फॉर Fe 415 स्टील के लिए एक्सू लिमिटिंग इक्वल टू 0.48 D।
0.48 इंटू डी की वैल्यू, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट कर ली, ये फाइंड आउट कर ली 5110 mm। तो यहाँ से डी की वैल्यू रखी, तो यहाँ से एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू आ गई अपनी 244.8 mm। जो स्टेप थर्ड है उसमें अपन फाइंड आउट करेंगे नेचर ऑफ सेक्शन, सेक्शन कौन सा है, ओवर एंड पोस्ट है या अंडर एंड पोस्ट है। तो एक्स यू की वैल्यू अपनी आ गई 273.98 स्टेप फर्स्ट से, और जो एक्स यू लिमिटिंग है उसकी वैल्यू आ गई अपनी 244.8 mm, ये आ गई स्टेप 2 से। तो दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, तो एक्स यू जो है 273.98 वो एक्स यू लिमिटिंग से ज़्यादा है 244.8 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेक्शन क्या हो गया अपना, ओवर एंड पोस्ट हो गया। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, ओवर एंड पोस्ट तो अपन प्रोवाइड नहीं करते। क्यों नहीं प्रोवाइड करते, वो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, क्योंकि इसका जो फेलियर होता है वो ब्रीटल नेचर का होता है और सडन नेचर का होता है, इस वजह से अपन प्रोवाइड नहीं करते। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन करेंगे। तो एक्स यू को एक्स यू लिमिटिंग के बराबर रख देंगे, और जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो अपन कंप्रेशन साइड से फाइंड आउट करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कंप्रेशन साइड से। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू की जगह अपन ने क्या रख दिया, एक्स यू लिमिटिंग, ये रख दिया अपन ने एक्स यू की जगह एक्स यू लिमिटिंग, और अपन ने कंप्रेशन साइड से फाइंड आउट किया है सिर्फ एम यू लिमिटिंग। एम यू लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन के लिए। तो यहाँ से 0.36 एफ सी के की वैल्यू 20 दी हुई है, विड्थ दी हुई है। एक्स यू लिमिटिंग अपन स्टेप 2 में फाइंड आउट कर चुके, बी माइनस 0.42 इंटू 244.8 एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू। तो यहाँ से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया अपना 165.06 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब इस क्वेश्चन का ही टाइप 2 था, जिसमें अपने को फाइंड आउट करना था सेफ सुपर इम्पोज लोड एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। उसमें से अपने को सेल्फ वेट मतलब डेड लोड को माइनस करना है। तो यहाँ से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपना आ गया, यही एम यू लिमिटिंग के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाई 8 के, जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है उसके बराबर हो जाएगा ये एम यू लिमिटिंग। तो यहाँ से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपना आ गया 165.06 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू डब्ल्यू यू, इस मान अपने को दिया हुआ है 5 मीटर डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से डब्ल्यू यू अल्टीमेट लोड आ गया अपना, कितना आ गया 52.82 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेफ सुपर इम्पोज लोड, ये तो जो आया है डब्ल्यू यू अल्टीमेट लोड आया है, इस पर फैक्टर लगा हुआ है। अगर अपने को सेफ सुपर इम्पोज लोड फाइंड आउट करना है तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपना उस वहाँ से लोड आ जाएगा सेफ सुपर इम्पोज लोड, विदाउट फैक्टर के लोड आ जाएगा। इसमें 1.5 से डिवाइड किया, 35.21 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। अब अपने से पूछा है सेफ सुपर इम्पोज लोड एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। तो ये जो लोड आया है इसमें से अपने को एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट है, मतलब अपने को सेल्फ वेट को माइनस करना पड़ेगा, जो इसका डेड लोड होता है बीम का उसको माइनस करना पड़ेगा। तो डेड लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.23 इंटू 0.55 इंटू 25 जो होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आरसीसी का अपना यूनिट वेट होता है। तो इसको अपने को जो एरिया है सेक्शन का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो न्यूटन इंटू मीटर में डेड लोड आ जाएगा अपना। 0.230 अपने को विड्थ दी हुई है और 0.55 ओवरऑल डेप्थ दी हुई है। तो यहाँ से डेड लोड आ गया, और अब अपन लाइव लोड फाइंड आउट कर लेंगे 35.21 माइनस 3.16, जो टोटल लोड है उसमें से डेड लोड को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा सेफ सुपर इम्पोज लोड एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। तो इस तरीके से इसमें सारी पॉसिबिलिटी आ गई इस क्वेश्चन में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। एक तो अपन पहले कर चुके हैं, जो पार्ट उस पढ़ाया था मैंने, पहले वाला वीडियो था उसमें करवा चुका हूँ मैं, जो पिछली बार आया भी था। और एक ये दूसरी तरह की पॉसिबिलिटी इस तरीके से बन सकती है। अब अपन बात करते हैं डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग के जो दो बताए थे मैंने आपको वो क्वेश्चन, जिसमें एक में तो सेक्शन साइज दी हुई थी और एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना था, और दूसरे में सेक्शन साइज और एरिया ऑफ स्टील दोनों फाइंड आउट करने हैं, वो कवर करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप 2 की, जिसमें सेक्शन साइज नॉट गिवन एंड AST बोथ इज टू बी डिजाइंड, जिसमें सेक्शन साइज भी नहीं दिया हुआ और एरिया ऑफ स्टील भी नहीं दिया हुआ, दोनों के लिए अपने को डिजाइन करना है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को। तो ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन है RCC रेक्टेंगुलर बीम, डिजाइन करनी है अपने को RCC रेक्टेंगुलर बीम ओवर ए स्पान ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर का स्पान दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 35 किलो न्यूटन पर मीटर एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। इसमें सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं है, तो ये लाइव लोड हो गया। सेल्फ वेट अपन अलग से कैलकुलेट करेंगे जब अपन
अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे उस टाइम पे। और जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो दी हुई है M20 और Fe 415 स्टील दी हुई है और LSM से अपने को डिजाइन करना है। विड्थ ऑफ द बीम 400 mm दी हुई है। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरह के केस होंगे। फर्स्ट केस तो वो होगा जिसमें विड्थ ऑफ द बीम अपने को दी हुई होगी, और जो दूसरा केस होगा उसमें अपने को विड्थ ऑफ द बीम नहीं दी हुई होगी। तो ये जो है वो केस फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। विड्थ दी हुई है 400 mm, लेंथ 8 mm, M20 Fe 415। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे डिजाइन अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट। तो सबसे पहले इसमें अपने को इसकी डेप्थ चाहिए, तो पहले डेप्थ फाइंड आउट कर लेंगे। सेलेक्ट सूटेबल वैल्यू ऑफ बी अपॉन डी रेशियो, बी अपॉन डी रेशियो की सूटेबल वैल्यू फाइंड आउट सेलेक्ट कर लेंगे अपन। जनरली 0.5 रहती है। तो केस 1 है, इसमें जब बी अपने को दिया हुआ हो तो उस केस में अपन डी फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम ऑफ 2b एंड स्पान बाई 10। इन दोनों का जो मैक्सिमम होता है उससे अपन ओवरऑल डेप्थ फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि इसमें बी दिया हुआ है तो ये केस 1 बन रहा है, अगर नहीं दिया हुआ तो केस 2 बनता। मैंने बताया था आपको स्टेप्स में पिछले वीडियो में। तो डी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2b और L/10, 2 इंटू विड्थ और L/10 जो स्पान है उस डिवाइडेड बाई 10, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको अपन इसकी ओवरऑल डेप्थ मानेंगे। तो मैक्सिमम ऑफ 2 इंटू 400 और 8000 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से जो मैक्सिमम है दोनों में बराबर ही आ रहा है 800 mm। तो यहाँ से जो अपनी डेप्थ है इसकी ओवरऑल वो आ गई 800 mm। तो डी एज्यूम्ड क्या आ गया 800 mm। तो अपन वापस स्टेप 1 पे जाएंगे, यहाँ पर डेड लोड फाइंड आउट करेंगे। विड्थ अपने को दी हुई है 0.4 और डेप्थ आ चुकी है अपनी 0.8। तो यहाँ से डेड लोड आ गया 25, इसका यूनिट वेट होता है आरसीसी का 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से डेड लोड आ गया 8 किलो न्यूटन पर मीटर। और लाइव लोड अपने को दिया हुआ ही है क्वेश्चन में 35, ये दिया हुआ अपने को लाइव लोड 35। तो यहाँ से अल्टीमेट लोड आ जाएगा 1.5 इंटू 8 प्लस 35, डेड लोड प्लस लाइव लोड, और इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अपने गुणा कर दिया 1.5 से। तो यहाँ से अल्टीमेट लोड आ गया 64.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से डिजाइन अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा WL²/8, सारी वैल्यू दी हुई है अपने को। तो यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट अल्टीमेट आ गया 516 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्टेप 2 अपन बात कर ही चुके हैं स्टेप 2 की। अभी स्टेप 3 में अपन चेक करेंगे कि जो डी रिक्वायर्ड है बैलेंस सेक्शन वो कितना है। बैलेंस सेक्शन के लिए अपने को इतनी डी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बैलेंस सेक्शन के लिए BMU इक्वल टू QBD², तो डी रिक्वायर्ड इक्वल टू √BMU डिवाइडेड बाई Q इंटू बी। तो डी रिक्वायर्ड इक्वल टू BMU की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। Q 0.138 FCK होता है Fe 415 के लिए, और विड्थ अपने को दी हुई है 400। तो यहाँ से डी रिक्वायर्ड आ गया 684 mm। मतलब 684 mm अपने को बैलेंस सेक्शन के लिए डी की रिक्वायरमेंट है। और जो अपन ने प्रोवाइड किया है वो कितना है 800 mm। तो ये चेक करेंगे अपन स्टेप 4 में। चेक फॉर डेप्थ, डी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड। अपन ने जो प्रोवाइड किया है वो 800 mm किया है, और अपने को रिक्वायर्ड कितना है बैलेंस सेक्शन के लिए 684 mm। तो ओके, चेक कर लिया अपने, डेप्थ में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी 50 mm जो है वो इफेक्टिव कवर है। तो यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी 750 mm। स्टेप 5 में अपन एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए 0.5 FCK BD डिवाइडेड बाई F/1 माइनस √1 - 4.6 BMU डिवाइडेड बाई FCK और BD²। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील आएगा वो आएगा 2259 mm²। सारी वैल्यू रख देंगे, सारी वैल्यू दी हुई है। तो अपन इसमें 30 mm के बार प्रोवाइड करवाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ बार आ जाएंगे, टोटल एरिया दिया हुआ है तो, और ये जो बार है उसका एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बार आ जाएंगे 5/4 इंटू 30² से। तो 4 बार प्रोवाइड करेंगे अपन। अब अपन जो स्टेप 6 है उसमें चेक करेंगे AST मिनिमम और AST मैक्सिमम के लिए। तो AST मिनिमम कितना होता है 0.85 BD डिवाइडेड बाई F/, 0.85 इंटू विड्थ 400 दी हुई है, इफेक्टिव डेप्थ 750 डिवाइडेड बाई 415। तो यहाँ से 615 mm² मिनिमम रिक्वायर्ड है अपने को, 615 mm²। मैक्सिमम कितना होता है 0.04 BD, 4% ऑफ
ग्रॉस एरिया, जो क्रॉस सेक्शन है उसके एरिया का 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये 0.04 इंटू विड्थ दी हुई है 400 और ओवरऑल डेप्थ दी हुई है 800, 12,800 mm²। तो जो अपनी जो AST की वैल्यू आई है वो आई है 2259 mm²। तो ये दोनों के बीच में है, इससे तो ज़्यादा है इससे कम है, तो सेफ है अपनी डिज़ाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपन डिज़ाइन करेंगे जब अपने को एरिया ऑफ स्टील और सेक्शन साइज दोनों ही नहीं दी हुई हो। अब अपन टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करते हैं जिसमें सेक्शन साइज दी हुई होगी और अपने को एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना है। ये आ गया टाइप फर्स्ट, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, सेक्शन साइज गिवन एंड AST कैलकुलेटेड। इसमें सेक्शन साइज दी हुई है और AST अपने को कैलकुलेट करना है। डिजाइन इज सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 5 मीटर, 5 मीटर अपने को बीम का स्पान दिया हुआ है। सब्जेक्टेड टू 20 किलोन्यूटन पर मीटर, ये लोड दिया हुआ है। साइज ऑफ बीम दी हुई है इसमें 300 इंटू 600 mm, 300 इंटू 600 mm मतलब सेक्शन साइज दी हुई है और अपने को AST कैलकुलेट करना है। यूज M25, M25 अपने को ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करनी है और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज करनी है LSM मेथड से। तो टेंशन है उसका रेनफोर्समेंट का कवर दिया हुआ है 50 mm, 50 mm अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ अपन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं अभी इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपने को क्या क्या वैल्यू दी हुई है, विड्थ दी हुई है 300 mm, जो ओवरऑल डेप्थ है वो दी हुई है 600 mm, टेंशन रेनफोर्समेंट का कवर दिया हुआ है 50 mm, तो यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, तो ये कितना आ जाएगा 550 mm, M20 Fe415 और स्पान 5 मीटर। तो स्टेप फर्स्ट में अपन फाइंड आउट करेंगे अल्टीमेट डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। स्टेप फर्स्ट में फाइंड आउट करेंगे अपन अल्टीमेट डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले अपन डेड लोड फाइंड आउट करेंगे। डेड लोड के लिए 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब RCC का जो यूनिट वेट होता है वो, और सेक्शन की साइज दी हुई है 300 mm इसकी विड्थ दी हुई है और 600 mm इसकी डेप्थ दी हुई है। तो यहाँ से डेड लोड आ जाएगा 4.5 किलोन्यूटन पर मीटर, और जो लाइव लोड है वो दिया हुआ है अपने को 20 किलोन्यूटन पर मीटर। जो ऊपर दिया हुआ है अपने को लाइव लोड ऑलरेडी ये दिया हुआ है सब्जेक्टेड टू 20 किलोमीटर पर मीटर, लाइव लोड दिया हुआ है। तो अपन इन दोनों को जोड़ देंगे 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड 4.5 लाइव लोड 20 और इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। यहाँ से अल्टीमेट लोड आ जाएगा 36.75 किलोन्यूटन पर मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू WL²/8। तो यहाँ से अपना अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 114.84 किलोन्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट स्टेप 2 में MU लिमिटिंग फाइंड आउट करेंगे अपन। MU लिमिटिंग इक्वल टू 0.QVD² होता है वैसे तो Q की वैल्यू 138 FC के होती है, किसके लिए Fe415 के लिए। तो यहाँ पे 0.138 FC के 25 दिया हुआ है, विड्थ 300 और इफेक्टिव डेप्थ अपने निकाली ली। तो यहाँ से MU लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी 313 किलोमीटर इंटू मीटर। स्टेप थर्ड में अपन चेक देखेंगे BMU की वैल्यू MU लिमिटिंग से कम है, तो एज ए सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन की तरह अपन इसको डिजाइन करेंगे। स्टेप 4 में फॉर पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पुट BMU इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। न्यूट्रल एक्सिस XU की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट को मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल रख के और यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे। तो BMU इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से 0.36 FC के BXU D माइनस 0.42 XU। तो BMU की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं 0.36 FC के 25, विड्थ 300, 550 माइनस 0.42 XU। तो यहाँ से XU की वैल्यू आ जाएगी 82.63 mm। स्टेप 5 में अपन फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील अपन 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो BMU को इसके इक्वल रख के 0.87 बाई AST D माइनस 0.42 XU। यहाँ से AST जो आएगा वो आएगा 617 mm²। दूसरा है AST अपन डायरेक्ट फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है 0.5 इंटू FC के डिवाइडेड बाई F बाई इंटू B इंटू D 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU
डिवाइड बाई एफ सी के वी डी स्क्वायर। तो यहाँ से सारी वैल्यू रखने के बाद में यहाँ से भी 617 mm स्क्वायर अपनी वैल्यू आ रही है, दोनों से सेम आती है। या तो इससे फाइंड आउट कर ले या फिर इससे फाइंड आउट कर ले, या फिर एक तीसरे फॉर्मूले से भी C इक्वल टू टी रख के भी अपन यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीनों से वैल्यू हमेशा सेम आती है। किसी भी एक फॉर्मूले से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एग्जाम में। 0.36 एफ सी के एक्स इंटू बी इक्वल टू 0.87 एफ बाई इंटू ए एस टी। सारी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ से भी ए एस टी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ए एस टी यहाँ से आ जाएगा अपना 617 mm स्क्वायर। फिर अपन चेक लगा देंगे वही ए एस टी मिनिमम और ए एस टी मैक्सिमम के लिए। ए एस टी मिनिमम जो होता है 0.85 बी डी अपॉन एफ बाई, यहाँ से आएगी 372 mm स्क्वायर। और जो ए एस टी मैक्सिमम होता है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया 7200 mm स्क्वायर। तो अपनी जो वैल्यू है 617 mm स्क्वायर वो दोनों के बीच में है, तो अपनी डिजाइन सेफ है। तो इस तरीके से हमने तीनों तरीके के क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए। इससे ज़्यादा वैरायटी बन नहीं सकती। थैंक्स।